दोस्तों, हर किसी की ज़िंदगी में कभी ना कोई हादसा तो होता ही है, जिसकी वजह से हमें कुछ ना कुछ तो नुकसान होता ही है। लेकिन आज हम आपके सामने लेके आए हैं दुनिया के सबसे बड़े और महंगे हादसे, जिनमें जान और माल का बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ था। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नंबर 1, साउथ अफ्रीका। प्रिटोरिया माउंटेन व्यू स्टेशन पे 2 ट्रेनों की आमने सामने की भिड़ंत। दोस्तों, वैसे तो रेल हादसे भारत में अक्सर होते ही रहते हैं। विकिपीडिया की माने तो रेल हादसों में भारत दुनिया के 5वें नंबर पे है। लेकिन अच्छा है कि ये हादसा भारत में नहीं हुआ था। ये हादसा 8 जनवरी 2019 को प्रिटोरिया में माउंटेन व्यू ट्रेनें आपस में टकरा गई और दोस्तों इसमें लगभग 800 पैसेंजर थे और उसमें लगभग 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी और तकरीबन 620 लोग घायल हो गए थे। नंबर 2, स्पेस शटल कोलंबिया ब्लास्ट। ये वही दुर्घटना थी जिसमें देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की दुखद मौत हो गई थी। 2003 में हुए इस हादसे में कुल 7 लोगों की मौत हो गई थी। कोलंबिया में स्पेस शटल की पृथ्वी में प्रवेश करते समय आग लग गई थी और आग लगने की वजह से वह ब्लास्ट हो गया था और नासा का कहना था कि स्पेस शटल के एक पंख में छोटा सा होल हो गया था और यह हादसा पंख में होल होने की वजह से हुआ था। इस हादसे की वजह से नासा को तकरीबन 80,000 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा था, जिसमें भारत को भी बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था। उसमें भारत को एक बहुत ही बड़ी अंतरिक्ष यात्री को खोना पड़ा था। नंबर 3, जापान। 17 जनवरी 1995 को 6.9 मैग्नीट्यूड वाले भूकंप ने जापान के कोवे शहर को पूरी तरह से हिला के रख दिया था। ये भूकंप महज 20 सेकेंड तक ही आया था, लेकिन दोस्तों इस 20 सेकेंड में इस भूकंप ने कोवे शहर को तहस नहस करके रख दिया था। इसमें जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई में 10 सालों का समय लग गया था। इस भूकंप पे बड़ी बड़ी गगनचुंबी इमारतें धराशायी हो गई थी, लेकिन इसी बीच कुछ और भी था जो ढह चुका था। डेंचिन एक्सप्रेसवे। ये ढहते ही पूरी दुनिया का ध्यान उसी पे गया। तब ये हाईवे कोवे शहर को ओसाका शहर से जोड़ता था, लेकिन इस हाईवे के टूटने से जापान को पूरी दुनिया की सुर्खियों में लाके रख दिया था। ये हाईवे जापान की सबसे मजबूत हाईवे मानी जाती थी, जो कि एक भूकंप को नहीं झेल पाई। कुछ ही सेकेंडों में तहस नहस हो गई थी। इसे वापस बनाने में 4.6 बिलियन का खर्चा आया था। इसे बनाने में दोस्तों 1 साल का वक्त लगा था। नंबर 4, प्रेस्टीज शिप। बात है 13 नवंबर 2002। MV प्रेस्टीज नाम का ऑयल टैंकर अपने अंदर 77,000 टन ऑयल लेके चल रहा था। तभी मौसम गड़बड़ हो गया था। तब यह जहाज समुद्री तूफान के बीच में फंस गया। 13 नवंबर 2002 के दिन ग्लासिस स्पेन के तट से गुजरते समय यह जहाज तूफान की चपेट में आ गया। इसे चलाने वाले समझ गए थे कि वो बहुत ही बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं। उन्होंने इस जहाज को बंदरगाह पे रोकने का डिसीजन लिया, लेकिन जब किस्मत खराब हो तो क्या हो। उसी समय स्पेनिश सरकार और उसके अधिकारियों ने उस जहाज को रोकने से मना कर दिया। इसके चलते उनको मजबूरन आगे बढ़ना पड़ा। इस तूफान ने जहाज को काफ़ी नुकसान पहुंचाया था। 19 नवंबर 2002 के दिन उस बंदरगाह से तकरीबन 140 मील दूर वह जहाज समुद्र में डूब गया था। तब वह काम हुआ जिसका सबको डर था। फिर क्या, अंदर पड़ा 77,000 टन ऑयल समुद्र के पानी में मिक्स हो गया था, जो हजारों मील तटों पर फैल गया था। स्पेन, फ्रांस और पुर्तगाल के 1000 से ज़्यादा बीचेज पर इस जहाज से निकला तेल फैल गया था। स्पेन और पुर्तगाल में इतने बड़े पैमाने पर प्रदूषण कभी नहीं फैला था। समुद्र में पानी की लहरों की जगह तेल उछाल मार रहा था। इस हादसे में होने वाले नुकसान की कीमत लगाई गई पूरे 368 मिलियन यूरोज थी। नंबर 5, फ्रांस। रेल प्लेटफॉर्म का गलत निरीक्षण होने के कारण 400 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। फ्रांस की एक ट्रांसपोर्ट कंपनी ने अपने ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को बढ़ाने की योजना बनाई। इसीलिए उन्होंने तकरीबन 1,20,000 करोड़ के 2000 ट्रेन के ऑर्डर दे डाले। 30 साल से यूज होने वाले प्लेटफॉर्म के मेजरमेंट कंपनी ने रेल कंपनी को दे दिए, पर ज़्यादातर प्लेटफॉर्म पुराने थे और नई ट्रेन के लिए प्लेटफॉर्म बहुत ही छोटे थे। इसीलिए प्लेटफॉर्म चौड़े करने के लिए कंपनी को 400 करोड़ रुपए का खर्चा करना पड़ा था। दोस्तों, ये थे दुनिया के 5 सबसे बड़े हादसे। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हम आपको ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो दिखा सकें। धन्यवाद।